इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी वंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। और पुराण का वर्णन, जिसमें एक महापुरुष का वर्णन हो वो चरित्र कहलाता है, जिसमें अनेक महापुरुषों का वर्णन हो उसे पुराण। पुराण मतलब प्राचीन, जो महापुरुष हुए हैं उनका वर्णन, अथवा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन हो वह प्रथमान योग कहलाता है। करणान योग किसे कहा गया था? जिसमें लोक और अलोक का वर्णन हो, जिसमें युग परिवर्तन का वर्णन हो, जिसमें चतुर्गति में जीव किस कर्म के उदय से भ्रमण करता है, किस कर्म के उदय से दुखी सुखी होता है, इस प्रकार का पूरा जिसमें परिणामों का वर्णन हो कि इस परिणाम से ये फल मिलता है, इस परिणाम से ये फल मिलता है और 84 लाख योनि में जन्म मरण करता है, इस बात का जो वर्णन जिसमें हो वह कौन सा? करणान योग है। चरणान योग किसे कहा था? जिसमें गृहस्थों का और मुनियों का अर्थात श्रावकों का और साधुओं का आचरण संबंधी की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसकी रक्षा कैसे हो, इसका जिसमें उपाय बताया गया है वो भगवान की वाणी को किस भाग में डाला है? चरणान योग में डाला है। इसके बाद द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में क्या? जिसमें भेद विज्ञान की बात हो, जिसमें स्वद्रव्य और परद्रव्य के स्वरूप की बात हो, जिसमें जीव कौन है, अजीव कौन है, ये दोनों मिलकर के जीव अजीव की संगति करके पुण्य पाप का बंद करता है और फिर जब वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो वह इनसे राग छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात जिसमें 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 50 काय इनका वर्णन हो और इनसे फिर अपने को जुदा करके मोक्ष को प्राप्त करे। अर्थात 100 पर का भेद विज्ञान कराने वाला, सचमुच में असली में वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाला, असीम समता में ले जाने वाला, कर्मों की निर्जरा में मुख्य कारण जो ग्रंथ है वो कौन से ग्रंथ हैं? द्रव्यान योग। इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी को 4 पार्ट में, 4 अधिकार में, 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये बात अपन ने यहाँ तक पढ़ ली थी। किस अनुयोग में सूक्ष्म और किस में स्थूल वर्णन है? तो करणान योग में सूक्ष्म वर्णन है जो केवल ज्ञान गम है। कैसा है? केवल ज्ञान गम है। अब एक समय में कितने कर्म का बंध होता है, कितने परमाणु आते हैं, कितने जाते हैं, एक निगोच शरीर में अनंत जीव होते हैं, ये सब एक छोटा शुद्ध पुद्गल परमाणु या आत्मा जो अरूपी है, आकाश आदि भी अरूपी है, इन सबको जो जानने वाला है वो करणान योग, जो करणान योग का विषय है वो केवल ज्ञान गम है। कैसा है? अब लोक और अलोक, अलोक तुमने देखा क्या? नहीं देखा ना। युग परिवर्तन कैसे होता है, किस एक समय की पर्याय हम जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। तो ये सबका सूक्ष्म वर्णन होने के कारण इसे केवल ज्ञान गम्य कहेंगे, ठीक है ना। और प्रथमान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग ये हमारे बुद्धि गोचर होता है। हम 24 तीर्थंकरों का चारित्र पढ़ते हैं, समझ में भी आता है। चरणान योग का आचरण भी हम करते हैं और द्रव्यान योग तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि शरीर अलग, मैं अलग, घर अलग, मैं अलग, उनका स्वरूप अलग, मेरा स्वरूप अलग। ये बिल्कुल बुद्धि गोचर होने के कारण इसे
स्थूल में डाला है, उसको सूक्ष्म में डाला है। चारों अनुयोगों में अंतर, चारों अनुयोगों में अंतर बता रहे हैं कि चारों अनुयोगों में क्या अंतर है। देखिए, प्रथमानुयोग में किसका वर्णन है? कर्णानुयोग में मुख्यता से जो संसारी जीव हैं, चतुर्गति के जीव हैं, अशुद्ध जीव हैं, अभी कसायों से सहित जीव हैं, उनका वर्णन, उनका मुख्यता से वर्णन है। किसमें? कर्णानुयोग में कर्म का वर्णन। चरणानुयोग में किसका वर्णन है? आचरण संबंधी। किसका आचरण? श्रावक का और साधु का। चौथा कौन सा है? द्रव्यानुयोग, तत्व का वर्णन। किसका वर्णन? जो आज अपनी क्लास चलने वाली है ना, तत्व है, उस तत्व की बात करेंगे। अभी इस समाप्त होने के बाद तत्व का वर्णन चलेगा और सब बड़े ध्यान से सुनना। आज तुम्हें तत्व समझ में आ जाए तो समझना आपने जैन धर्म पूरा समझ लिया है। तत्व समझ में आ जाए तो समझ लेना अनंत दुखों की समाप्ति हो गई है। तत्व समझ में आ जाए तो समझ लेना अनंत सुख तुमको प्राप्त हो गए हैं। इसलिए आज का विषय बड़ा गंभीर है और बहुत आनंददायक है, अच्छे समझना। ये चारों ही ग्रंथ किसका पोषण करते हैं? वीतरागता का। किसका पोषण करते हैं? चारों ही ग्रंथ किसका पोषण करते हैं? वीतरागता का। किस पद्धति में लिखा गया है? तो प्रथमानुयोग में अलंकार, छंद, व्याकरण, इसकी पद्धति प्रथमानुयोग में दिखाई देती है। अनेकों प्रकार के छंद, अनेकों अलंकार, व्याकरण, इसमें प्रथमानुयोग में इस विषय की पद्धति से लिखा गया है। विषय नहीं बोल रहे, क्या लिखा है? पद्धति। क्या लिखा है? पद्धति। कर्णानुयोग में कौन सी पद्धति है? अधिकांशतः गणित के माध्यम से समझाया गया है। अपने परिणामों को किसके माध्यम से समझाया है? गणित के माध्यम से। लोक अलोक को भी गणित के माध्यम से, युग परिवर्तन को भी गणित के माध्यम से। तो उसकी पद्धति कैसे चलती है कर्णानुयोग की? गणित के माध्यम से वो सब कुछ समझाना चाहता है जैनागम को। चरणानुयोग में क्या है? सुभाषित के माध्यम से। किसके माध्यम से? सुभाषित। उदाहरण देंगे, दुर्जन ऐसे, सज्जन ऐसे। वो आपको बड़े प्रेम से, बड़े सुभाषित, जो आपको भाषण में अच्छे लगे, सुभाष, जो भाषा आपको अच्छे लगे, प्रेम से अंदर में पहुंच जाए और आप उसे एक्सेप्ट कर लो, तो सुभाषित के माध्यम से जो समझाया जाएगा वो चरणानुयोग है। द्रव्यानुयोग में क्या है? तत्व का निर्णय की मुख्यता, और निर्णय कैसा? युक्ति न्याय बिना नहीं होता है। एक तो तत्व का निर्णय किया गया है और उस निर्णय के लिए उन्होंने क्या दिया? युक्ति न्याय। तो जितना भी न्याय है वो कहाँ चला गया? उसने ऐसे न्याय दिए हैं, ऐसी युक्ति दी है जिससे आपका सौ पर भेद विज्ञान हो जाए। सौ पर आप अलग और पर अलग हो जाए, पर चतुष्टय अलग और सौ चतुष्टय अलग हो जाए। ऐसा तत्व का निर्णय जिसका युक्ति न्याय से करा गया है। बड़े बड़े न्याय पूर्वक एक एक चीज का न्याय दिया गया है, बिना न्याय से समझाया नहीं है। बड़ी युक्तियां दी हैं, तर्क दिए हैं, जिसके माध्यम से आपको आगम से, शब्द से, स्वानुभव से, पर के स्वानुभव से, इस प्रकार से आचार्यों ने बहुत युक्ति दे करके, लक्षण से, अनुमान से, आगम से, प्रमाण से, तर्क से, प्रत्यभिज्ञान से, चिंता से, व्याप्ति से, अनेक प्रकार के नयों के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से जो आपको सौ पर का ज्ञान कराए, भेद विज्ञान कराए, वस्तु स्वरूप का, तत्व का ज्ञान कराए, उसका नाम, उसकी पद्धति क्या है? द्रव्यानुयोग की पद्धति। समझ में आ गया ना आपको? चले, भाषा कैसी है? अब देखो चारों की भाषा कैसी है। देखो प्रथमानुयोग क्या कहता है? ऐसा था। प्रथमानुयोग क्या कहता है? महापुरुष ऐसे थे, सीता ऐसे थे, राम ऐसे थे, महावीर ऐसे थे, आदिनाथ ऐसे थे, उनका स्वरूप ऐसा था, उन्होंने जीवन ऐसा जिया, उन्होंने ऐसा काम किया। तो प्रथमानुयोग क्या कहता है? ऐसा था। कर्णानुयोग क्या कहता है? ऐसा होगा तो, बस। कर्णानुयोग क्या कहता है? ऐसा होगा तो, तुम ऐसा काम करोगे तो, तुम ऐसा बोलोगे तो, तुम ऐसा चलोगे तो, तुम ऐसा खाओगे तो, तुम ऐसा सोओगे तो, तुम ऐसा जीवन जियोगे तो, मतलब तुम्हारे परिणाम में ऐसा होगा तो
तुम्हारे परिणाम बुरे होंगे तो फल, तुम्हारे परिणाम अच्छे होंगे तो फल। बस, तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये किसका विषय है? ये कैसी भाषा है? करुणानियोग की भाषा है। चरणानियोग क्या कहता है? ऐसा करना चाहिए। क्या कहता है? ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसी साधना करना चाहिए, ऐसा त्याग करना चाहिए, ऐसी तपस्या करना चाहिए। ये कौन बोलता है? ये किसकी भाषा है? देखो, बिल्कुल भाषा आदेशात्मक नहीं होती चरणानियोग की। कैसी होती है? बिल्कुल आपके लिए भाषा जो दी जा रही है, विधि लिंग की दी जा रही है। किसकी दी जा रही है? ऐसा करो, पठितव्यम पढ़ना चाहिए, लिखितव्यम लिखना चाहिए, खादितव्यम खाना चाहिए, पर कैसा? ऐसा करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जो समीचीन हो, सम्यक हो। द्रव्यानियोग क्या कह रहा है? ऐसा है। बस, जजमेंट, सुप्रीम जजमेंट देने वाला कौन? आत्मा ऐसी है, जड़ ऐसी है, धर्म अधर्म द्रव्य ऐसा है, आकाश ऐसा है, काल ऐसा है। अब आपकी बात कुछ नहीं लगेगी। अब वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत तर्क देंगे, बहुत युक्ति देंगे, बहुत न्याय प्रमाण सब चलेगा, नए प्रमाण सब चलेगा, क्योंकि वस्तु कैसी? ऐसी है। ऐसा था, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए और ऐसा है। ये भाषा हो गई। ये चारों अनुयोग की ऐसी भाषा चलती है। ठीक है। किसका लक्ष्य है? प्रथमानुयोग में लक्ष्य किसका है? प्रथमानुयोग में लक्ष्य किसका है? उदाहरण। वो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से। कर्णानुयोग में किसका है? परिणाम। वो परिणाम बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? आपका परिणाम ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वीतराग परिणाम होगा तो मोक्ष होगा, राग देश परिणाम होगा तो संसार होगा। वो परिणाम के माध्यम समझाना चाहता कौन? कर्णानुयोग। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को 4 भाग में डाल दिया अपन ने। पहले में बोल दिया हम तुमको उदाहरण समझाएंगे, भगवान महावीर स्वामी की वाणी। दूसरी वाणी को किसमें डाल दिया? परिणाम में डाल दिया कि आप ऐसा परिणाम करोगे तो ऐसा होगा। तीसरी वाणी को किसमें डाल दिया? क्रिया में डाल दिया कि आपकी साधु की क्रिया ऐसी होना चाहिए, साधु को ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, ऐसे 28 मिनटों का पालन करना चाहिए, श्रावक के लिए 12 व्रतों का, 11 प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए। उसको बहिरंग की क्रियाओं में डाला। किसने? किसने? चरणानुयोग। द्रव्यानुयोग क्या है? अभिप्राय प्रधान। क्या है? आपका अभिप्राय। आपका अभिप्राय क्या है? वस्तु का स्वरूप क्या है? ये जो बात है, ये लक्ष्य। आप किस लक्ष्य से बैठे हुए हैं? किस अभिप्राय से बैठे हुए हैं? मंदिर में किस अभिप्राय से बैठे हुए हैं? साधना किस अभिप्राय से कर रहे हैं? और इसमें आपका ख्याति लाभ है या अपने आत्मा को निर्मल करना है? ये द्रव्यानुयोग आपको पूरा निचोड़ देगा बढ़िया अच्छी तरह से। तो ये अभिप्राय कितनी अनिवार्यता और उपयोगिता, प्रथमानुयोग की कितनी अनिवार्यता है और कितनी उपयोगिता है। हम प्रथमानुयोग क्यों पढ़ें और किसको पढ़ें? तो हठी मिथ्या दृष्टि के लिए बहुत उपयोगी है। कौन? जो अभी धर्म नहीं जानता है, अभी धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, और हटी है, मिथ्या दृष्टि, हमें नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, तुम एक कथा पढ़ो, कहानी पढ़ो, एक उदाहरण पढ़ो, जिससे तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो इन ग्रंथों बहुत उपयोगी हैं और अनिवार्य भी हैं। उसे ये पढ़ना ही चाहिए। इसका मतलब नहीं सम्यक दृष्टि नहीं पढ़ सकता, वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वो तो बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ेगा। लेकिन अभी जो प्रथम उसका नाम ही है प्रथमानुयोग। प्रथम अधिकार, प्रथम परिच्छेद में जो प्रवेश कर रहा है, प्रथम विभाग में, प्रथम क्लास में, बाल क्लास में जो प्रवेश कर रहा है, बोले उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी है और अनिवार्य भी है। कौन सा ग्रंथ? कौन सा ग्रंथ? शाबाश। कर्णानुयोग में क्या है? धर्म में वृद्धि के लिए। इसलिए कर्णानुयोग क्यों पढ़ना? क्योंकि हमारे धर्म में और वृद्धि हो। हम जब जानेंगे हम क्या कर रहे हो, क्या होगा, तो उसके बाद हमारी धर्म में वृद्धि होगी नहीं होगी। तो इसलिए कर्णानुयोग पढ़ना
जरूरी है, इसलिए उपयोगी है। चरणानुयोग की क्रिया करना जरूरी क्यों है? क्योंकि यदि हम ऐसा आचरण करेंगे काय संबंधी तो पाप का बंध होगा, इससे पुण्य का बंध होगा और इससे दोनों से हट करके मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसा क्रिया संबंधी भी उपयोगी है और अनिवार्य है। वो भी किसके लिए? धर्म की, आत्म धर्म की वृद्धि के लिए। द्रव्यानुयोग क्या है? अनिवार्य। तीनों तो उपयोगी हैं, तीनों तो क्या हैं? लेकिन द्रव्यानुयोग कैसा है? भैया करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। उदाहरण दिया है, ऐसे ही उदाहरण दिया है। प्रथमानुयोग में क्या लिखा है? दूसरों का बुरा करने का फल या दूसरों का अच्छा करने का फल। आप कहानी पढ़ते हैं ना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कर्म का फल भोग रहा है। राजा की कहानी, रानी की कहानी, कितनी कहानी पढ़ते हो? तो बुरा का फल, अच्छा का फल। ये चारों अनुयोग माताएं की तरह हैं। किसी तरह हैं? जैसे माँ अपने बालक को समझाती है, ऐसे ही ये चार अनुयोग हमारी माता बन जाती है हमारी आत्मा की और हमें समझाती हैं। देख इसकी कहानी सुन, उसने कैसा किया था, अंजन चोर ने क्या किया था और युधिष्ठिर ने क्या किया था, दुर्योधन ने क्या किया था, उसका ऐसा परिणाम हुआ था ना, उनने ऐसा बुरा किया था ना, तो जो फल मिला था ना। जैसे आप बच्चे को सुनाते हो ना, देख फलाना बच्चा ने ऐसा किया था ना, उसका ऐसा काम हो गया ना, तू भी ऐसा करेगा तो तेरे को भी ऐसा होगा ना। तो ऐसे ही प्रथमानुयोग हमको माता की तरह समझाता है कि देख ये बहन, मैंने इसलिए लिखा है कि भाई बहन में लड़ाई हो जाए तो बहन भाई को बोला जा रहा कि देख तूने बहन का बुरा किया था ना, इसलिए तो चोट लग गई, इसलिए तुझे ऐसा लग गया, ऐसा तुझे हो गया तेरे साथ। तो ये प्रथमानुयोग उदाहरण के माध्यम से, माँ उदाहरण के माध्यम समझाना चाह रही है। कौन माँ? जिनवाणी माँ, भगवान की वाणी माँ। ठीक है। कर्णानुयोग क्या बताना चाह रहा है? देख तूने ऐसा तो किया था, लेकिन तेरे पूर्व पाप कर्म का उदय भी था। किसको? जिसके साथ बुरा हो रहा है ना, उसको समझा रहे हैं कि तू उसके चक्कर में मत पड़ना कि इसने मारा, इसने पीटा, इसने किया। नहीं नहीं नहीं, ये तो निमित्त था। वैसे तो तेरे पूर्व पाप कर्म का क्या था? उदय था। इसलिए माँ ऐसा समझा रही है। चरणानुयोग में क्या बोल रही है? देखना, आगे देख के चलना, आगे सही से रहना, आगे ढंग से रहना, बात को समझना, वरना फिर तेरे साथ ऐसा दोबारा। तो ये क्या समझा रही है? कौन सी माता समझा रही है? कौन सी माता समझा रही है रमेश जी? चरणानुयोग वाली माता जी समझा रही हैं। क्या समझा रही है? देख उसने बुरा किया, ये प्रथमानुयोग कह रहा है। कर्णानुयोग क्या कह रहा है? देख उसने नहीं, वो तो ऐसी निमित्त मिली है। देख तेरे पाप कर्म का उदय नहीं होता तो बहन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ती, ये व्यक्ति तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ता, तेरा पाप कर्म का स्वयं का उदय। ये कौन सी माता समझा रही? और चरणानुयोग क्या कह रही माता? अब देखभाल के चलना, सही क्रिया करना, योगों की प्रवृत्ति सही रखना, चेष्टा सही रखना, मन में अच्छे विचार लाना, काय की चेष्टा अच्छी करना, वचन से अच्छा बोलना, जिससे तेरा आगे भविष्य बढ़िया बने। और द्रव्यानुयोग क्या कहता है? क्षमता रखो। अब जो जब जैसा होना है वो होगा होगा। ठीक है ना। ये अपने असीम समता को लाने के लिए कि अब जो हो गया शांत रहो, आनंद में रहो, अब जो हो गया सो, अब आगे जो होगा सो। क्योंकि मैं 3 माता जी समझा दी ना, तो चौथी माता ने और तुम्हें अंदर ले जाने के लिए, आनंद में ले जाने के लिए। चलिए, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन।